ये खबर सिर्फ एक धार्मिक स्थल की नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भरोसे और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी धाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चढ़ाए जा रहे चांदी के आभूषणों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो चांदी के आभूषण सरकारी टकसाल में गलाने के लिए भेजे थे, उनकी जांच में जो नतीजे आए वो काफी हैरान करने वाले हैं। करीब 20 टन चांदी के आभूषण जांच के लिए भेजे गए थे और इनकी अनुमानित कीमत करीब 550 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। लेकिन जब इनकी असली जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। इनमें से सिर्फ 5 से 6% ही असली चांदी पाई गई और बाकी हिस्सा नकली धातुओं का मिला, जिसमें कैडमियम और आयरन जैसी धातुएं शामिल हैं। यानी जिस चढ़ावे को करोड़ों की चांदी माना जा रहा था, उसकी असली कीमत घटकर सिर्फ करीब 30 करोड़ रुपए तक ही रह गई। जांच में ये भी सामने आया कि एक बैच में तो हालात और भी चौंकाने वाले थे। करीब 70 किलो के एक सैंपल में सिर्फ 3 किलो ही असली चांदी निकली। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में मिलावट कैसे हुई। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि इन आभूषणों में कैडमियम जैसी जहरीली धातु पाई गई है, जो सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक मानी गई है। जानकारों के मुताबिक कैडमियम के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इसे कई जगहों पर प्रतिबंधित भी माना जाता है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कटरा में स्वर्णकार एसोसिएशन ने भी बड़ा बयान दिया। स्वर्णकार एसोसिएशन कटरा और जम्मू प्रांत के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर चिंता जताई। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चांदी के सामानों में नकली धातु की मिलावट मिल रही है। उनका आरोप है कि कुछ गैर पंजीकृत विक्रेता श्रद्धालुओं को कम कीमत का लालच देकर नकली चांदी के उत्पाद बेच रहे हैं और श्रद्धालु बिना जांच के इन्हें माता रानी के दरबार में चढ़ा देते हैं। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं हो रहा, बल्कि सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। इस मुद्दे पर संगठन की एक औपचारिक बैठक भी हुई, जिसमें कई पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता सुदर्शन कुमार कोहली ने की और इसमें जम्मू प्रांत के कई सदस्य भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 17 सदस्यों ने इस मामले पर चिंता जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि उनका मोटिव किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना और श्रद्धालुओं को जागरूक करना है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर क्षेत्र में बिकने वाले सभी चढ़ावे के सामानों की सख्त जांच हो और केवल प्रमाणित दुकानों को ही अनुमति दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि नियमित निरीक्षण और सख्त नियम लागू करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस तरह की मिलावट कैसे हो रही है? क्या ये सिर्फ कुछ दुकानदारों की गड़बड़ी है या फिर पूरी सप्लाई चेन में कहीं बड़ी खामी है? और अगर ये सच है तो क्या प्रशासनिक स्तर पर कहीं लापरवाही तो नहीं हुई? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और कई विभाग अब इसमें एक्टिव हो गए हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ चांदी का नहीं, ये सवाल है भरोसे का, आस्था का और सिस्टम की जिम्मेदारी का। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर हैं।